देखिए, अभी हम एसएमएस मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं वो धरना करे हुए बैठे हुए हैं और अनिश्चितकाल धरना है। मनोहर भादु जो कि जिन पर एसओजी द्वारा दबाव बनाया गया और जो कई तरीके से पैसे वसूली के तमाम वो चीज़ें सामने आई। बहरहाल अब जो है उनकी डेड बॉडी एसएमएस मोर्चरी में है और उनके परिवारजन न्याय की गुहार लगाकर बैठे हुए हैं। उनके परिवार लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या पूरा मामला था? किस तरीके से? वो मामला तो ये था, एसओजी ने उसको प्रताड़ित किया था। दो अधिकारी है, एक तो एफआईआर दर्ज हुए 40 घंटा हो गया, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हम तो सरकार से आस रखते हैं मनोहर को न्याय मिले और उसके परिवार को एक अनुसंधान को नौकरी मिले और सरकार की जो सहायता मिले, जो भी सरकार की तरफ से वो मिले। किस तरीके से एसओजी क्या किस पैसे की क्या मांग? मांग क्या है का कोई आप जैसे आपको गिरफ्तार किया है, उसको बोला कि आप मनोहर का नाम लो और मनोहर को फोन बाद में फोन करते हैं, मनोहर तेरा नाम आया है, पैसा दे। अभी मनोहर पैसा रोज कहाँ से लाएगा? ऐसा झूठा मुकदमे कर रहे हैं। मतलब यूं कहें कि मनोहर के कोई मित्र जो है हाँ, अरेस्ट हुआ, एसओजी ने धरपकड़ करी पेपर लीक के मामले में लेकर के। उसके बाद में उनसे जी सीधे ही पैसे की डिमांड की है कि पैसा लाओ। तो कौन सा ऐसा कानून है? पैसा दो तो बरी, नहीं तो सजा। ये कौन सा कानून है भारत का? देखिए, ये जो हाल फिलहाल में तमाम जो लोग जो है लोगों की धरपकड़ शुरू हुई थी एसओजी ने पेपर लीक के मामले में। उसके बाद में जो है मनोहर भादु के कोई मित्र जो है उनको पकड़ा जाता है और उसके बाद में एसओजी इनके द्वारा परिवारजन के द्वारा बताया जा रहा है कि मनोहर भादु को भी उसमें लिप्त करने की साजिश रची गई और कहा गया कि तुम्हारा भी नाम आया है और उसके बाद में सीधे पूछताछ ना होकर के सीधे पैसे की डिमांड की जाती है। ये खुद परिवार के लोगों ने बताया। ये उनके भाई। आपका नाम क्या है? देखो, ये हमने बता रहे हैं, उसने सुसाइड नोट में लिखा है। अच्छा, उन्होंने सुसाइड नोट? हाँ, स्पष्ट लिखा है, ये पढ़ा है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है। उसके तौर पे हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि भाई तो गलत है। उसने खुद ने लिखा है कि हमको प्रताड़ित कर रहे थे और पैसे की डिमांड कर रहे थे, तभी हम कह रहे हैं। हमको ऐसे तो किसी को आरोप नहीं लगा रहे। देखिए, ये वो सुसाइड नोट है जिसके अंदर खुद उन्होंने बताया कि किस तरीके से डिमांड की जा रही है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, मैं मरा नहीं क्योंकि पुलिस के नाम की चीज भी मेरी जान हत्या कर डाली है। एसओजी के जोशीले तेवर ने मुझे उस भट्टी में डाल दिया है जहां नित्य रोज खुलासे हो रहे थे, लेकिन मैं इस मामले में इतना शरीफ नहीं था। हाँ, कुछ गलतियां थी 2022 या फिर उससे पहले की कुछ, अब मेरा जीवन नए सवेरे की तरह था। इस तरीके के ये सुसाइड नोट है जिसके अंदर साफ तौर पर कहा गया कि एसओजी कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रही है। उसका थे तो आपने उसने कबूल कर दिया पहले की कोई गलती भगवान ने हो बस, पर उसके बाद भी हर आदमी को प्रताड़ित कितना करेगा? आदमी पैसा कहाँ से लाएगा? किसान का बेटा है और उसके माता पिता गुजर गए, खेती बाड़ी वाले काम है, उसका घर जाकर देख लो इतना पैसा कितना कमाया है। आप पेपर तो मिल है ना, पेपर तो सबटा है ना, उसको गिरफ्तार करो ना। मनोहर भादु के परिवार में कौन कौन था, कितने भाई? बड़ा भाई है, एक बड़ा भाई है, वो खेती करता है और दो भाई थे। मैं कमाने वाला एक ही था, दूसरा कुछ नहीं। छोटे बच्चे हैं, अभी भरण पोषण कैसे करेगा? हम सरकार से आशा रखते हैं कि उसको जल्द से जल्द न्याय दे। न्याय सभी परिवार की? हाँ, मैं भाने जाए परिवार जी। क्या कुछ किस तरीके से, क्या पहले कुछ ऐसी चीजें सामने देखने को मिली मनोहर भादु के साथ में, या परिवार के लोगों से उन्होंने कहा कि मुझे इस तरीके से टॉर्चर वगैरह किया जा रहा है? बिल्कुल, परिवार के लोगों से ऐसा कुछ नहीं। एसओजी जो भी टॉर्चर थे ऐसा कुछ बताया था, बाकी हमको कुछ नहीं बताया था। बाकी हमको कुछ नहीं बताया, बोले कि एसओजी के अधिकारी गिरफ्तार कोई और होता है, नाम उसका टिका देते और उसको घसीटो, ये चीजें हमको ये बता। देखिए, यहाँ पर सांचौर के पूर्व मंत्री जो रहे हैं सुखराम बिश्नोई जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कैसा देखते हैं इस मामले को जिस तरीके से एसओजी द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रताड़ित अभी करने? तक कोई भी वार्ता के लिए आया नहीं है। परसों शाम की घटना है, कल से ही लोग यहाँ बैठे, परिवार के दूसरे लोग बैठे हैं। अभी तक कोई भी आदमी, कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं आया कि वार्ता के लिए आए तो पता चले। सर, जिस तरीके से सुसाइड नोट में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां, उस बताया जा रहा है कि कुछ गलतियां हुई, फिर उसके बाद में एसओजी ने पैसे की डिमांड वगैरह करी है, दबाव बनाया। सुसाइड नोट हमने पढ़ा है, बड़ा गंभीर मसला है। प्रताड़ित किया गया अधिकारियों द्वारा, बड़ा दुख दिया गया, पैसों की मांग की गई, तब जाके आदमी ने सुसाइड किया है। आप पढ़ सकते हैं सुसाइड नोट, बड़ा खतरनाक है, बड़ा भावुक तरीके से लिखा है। क्या मानते हैं कि प्रशासनिक लापरवाही है ये बड़ी? प्रशासनिक लापरवाही हुई ना। एक लेक्चरर पद पे रहा हुआ आदमी, उसको सस्पेंड कर दिया और एक मूव में करने के बाद 4 मूव में और कर दिए और
पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तब जाके आदमी सुसाइड की, आदमी जब भर जाता है गले तक तब जाके आत्महत्या करता है। लेकिन सर कुछ चीजें इनके सुसाइड नोट में भी ये जाहिर होती है, कहा जा रहा है कि कुछ गलतियां हुई हैं। शुरुआती दौर में 2022 में जो गलती छोटी मोटी की उन्होंने खुद ने लिखा, कबूल किया मैंने गलती की, पर तो उसके बाद मैंने कोई गलती नहीं की उसका तो ये उसको सस्पेंड कर दिया, उसके बाद वो झूठा उसको फंसाया जा रहा है, उस बात को लेकर उसने सुसाइड किया। देखिए लगातार 2 दिन हो चुके हैं और एसएमएस मोर्चरी के बाहर तमाम लोग बैठे हुए हैं। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई जो सांचौर के हैं वो बैठे हुए हैं, उनके साथ ही उनके परिवारजन भी हैं, तमाम आसपास के लोग भी हैं साथ में। अब ये साफ तौर पर मांग की जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एसओजी ने दबाव बनाया है ये गलत है, और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश लगता है सर क्या ये मामला कहीं ना कहीं दबाव बना करके प्रताड़ित करने वाला हाँ बिल्कुल, एसओजी के अधिकारियों ने उसको मनोहर को दबाव बनाया है जिससे वो प्रताड़ित होकर के उसने आत्महत्या करी है। कोई शौक से आत्महत्या नहीं करता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने और पैसों की मांग करने से भाई आहत हो चुका था जिसके कारण उसने आत्महत्या करी है। और हम लोग चाह रहे हैं कि एसओजी के अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो, जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज किया जाए और एसओजी के जो अधिकारी है उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई राज्य सरकार करे। जांच ना करने की बजाय दबाव बनाना, ये पैसे की डिमांड करना, कैसा देखते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारी इस तरीके से सर प्रशासन कहीं ना कहीं तो प्रॉपर अपनी जिम्मेदारी निभाते तो उनको आत्महत्या करने का तो कोई शौक से तो नहीं करता। उनको मतलब आदमी लास्ट में हार जाता है, थक जाता है, तभी ये हथियार उठाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही तो हुई है। क्या डिमांड है? अपने नोट में पूरा लिखा है कि मेरे से कैसे कैसे झूठे मुकदमे में मेरे को जो है उसमें डाला गया, तो ये तो उसके नोट में है। क्या एसओजी अभी हाल फिलहाल में बड़े जो है ओमारो सीट में घोटाले देखने को मिले, कई लोगों को पकड़ा, तो क्या ये दबाव बना करके ऐसे और भी लोगों पर कहीं ना कहीं चल रहा है एसओजी की कार्रवाई? अभी वो तो अंदाजा लगा ये प्रशासन का जांच का विषय है, इस पे तो अब आप लोगों की क्या उच्च 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 अधिकारी जांच करे तो उसका खुलासा होगा। क्या डिमांड है? बस न्याय, यही डिमांड है, न्याय होना चाहिए। और कुछ परिवार बस पूर्व मंत्री जी ने हमारे बताया कि जो है वो तो देखिए बहरहाल जी क्या डिमांड? हमारी एक और डिमांड है, एसओजी के जो अधिकारी है, एसओजी जो बिश्नोई समाज और सांचौर और जालौर जिले के युवाओं को मुख्य रूप से टारगेट कर रही है, वो एक बहुत तरीके से निंदनीय है। आप पूछताछ नोट के आधार पर किसी भी समाज के लड़के को कार्रवाई करने के लिए उसके साथ मारपीट करते हो, पैसों का दबाव बना रहे हो, ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। अगर आप इस तरीके से इन युवाओं को टारगेट करोगे तो आक्रोश बहुत बड़ा होगा और राजस्थान का युवा इनके खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू करेगा। और एसओजी ये जो गलत तरीके से युवाओं से पैसे ऐंठने का काम कर रही है उसको जल्द से जल्द बंद करने की मांग हम राज्य सरकार से कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हमें मजबूरन बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। अभी कोई मिलने आया सरकार का? कोई हमसे सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा मिलने नहीं आया। ठीक है, पुलिस विभाग के अधिकारी आए हैं, उससे कुछ नहीं। हमारी मांगे, सबसे पहली मांग है एफआईआर दर्ज हो। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है उन्होंने, ये बहुत बड़ी निंदनीय विषय है। एफआईआर दर्ज करें और साथ ही भाई को अनुकंपा, भाई के परिवार में किसी एक सदस्य को अनुकंपा पे नौकरी दे। दूसरा अनुदान, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से ये युवा आता है तो उसके परिवार को अनुदान दे ताकि उनके छोटे छोटे बच्चे और आज बुजुर्ग माता पिता वो राह देख रहे थे कि उनका बच्चा बाहर जाके उनके परिवार को आगे बढ़ाएगा, संपन्न करेगा। लेकिन ये जो हादसा हुआ है उसके कारण उनका पूरा परिवार टूट चुका है। और साथ ही इनका जो भी राजकीय कोष में वित्तीय जो पैसा बन रहा है उसको राज्य सरकार जल्द से जल्द रिलीज करने का काम करे। देखिए बहरहाल ये तमाम लोग बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं। अभी फिलहाल में कोई भी जो है सरकार का कोई अफसर यहाँ पर खास तौर पर बातचीत करने के लिए नहीं आया है। 2 दिन हो चुके हैं एसएमएस मोर्चरी के बाहर और वो तमाम कई मांगे भी हैं, लेकिन बहरहाल एक साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बिश्नोई समाज के तमाम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एसओजी द्वारा, और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर जो है समाज वो है वो लिपटा इस तरीके से टारगेट करके जो है परेशान किया जा रहा है। बहरहाल अभी तक कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। एसएमएस मोर्चरी के बाहर बैठे हुए हैं परिवार और न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।